लिए तैयार है। यूट्यूब पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपकी फिल्म को, क्या महसूस कर रहे हैं? फिल्म किस बारे में है? लोगों के बारे में है, उनकी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है, कॉन्डम के बारे में है कि आप कॉन्डम मांगने के लिए जो प्रॉब्लम फेस करते हैं और जो कॉन्डम खरीद रहा है वो इंसान कोई गलत इंसान नहीं है। ये फिल्म उसके बारे में है। इतना बोल्ड सब्जेक्ट चुनने के पीछे क्या कारण रहा आपका? बोल्ड सब्जेक्ट कहाँ है हमारे इंडिया में? बोल्ड समझते हैं लोग। अच्छा, ओके। बोल्ड अगर प्लास्टिक की थैली में बांध के छुपा के देते हैं। दैट्स माई पॉइंट। अगर आपने यहाँ उसको बोल्ड कर लिया है, अदरवाइज तो वो एक मेडिसिन है। अगर आप मेडिसिन को मेडिसिन की तरह ट्रीट करोगे तो वो सिर्फ एक मेडिसिन है, लेकिन अगर आप उसको अलग तरीके से सोचोगे तो डेफिनेटली बोल्ड है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को बोल्ड कहा जाए तो बहुत साफ़ सुथरी फिल्म है, पूरी फैमिली के साथ आप जाके इसको देख सकते हैं। और सेंसर ने बहुत अच्छी तरीके से इसको पास किया है विदाउट सिंगल कट। थैंक यू सो मच उन लोगों का, क्योंकि फिल्म बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरी है। मैसेज सिर्फ एक ही है कि कॉन्डम को टैबू ना समझकर उसको एक सही तरीके से सही जगह पर सोचा जाए, सही लोगों के जो ले रहा है वो कुछ गलत आदमी नहीं है, वो अपने पार्टनर का अपनी लोगों को केयर करता है, इसीलिए वो आया है वहाँ पर ख़रीदने के लिए इतनी शर्मिंदगी के बाद। क्योंकि जब वो जा रहा है लेने के लिए, जो लोग खड़े होते हैं उनको ऐसा लगता है भाई कोई चोरी वोरी करने आया है, कोई पाप करने आया, बिकॉज आप उसको कहीं और ही जोड़ देते। तो वो चीज़ ना रहे, लोगों के दिमाग थोड़े से और इस चीज़ को समझ पाएँ। और सिंपल वे, कॉन्डम मांगना डिफ़िकल्ट है लेकिन रबड़ बैंड मांगना शायद डिफ़िकल्ट ना हो, तो एक कॉन्डम को नया नाम देने की कोशिश है रबर बैंड। फिल्म की जो स्टार कास्ट है काफ़ी नई है, आपको लगता है जो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आपकी स्टार कास्ट कहीं ना कहीं ऑडियंस तक पहुंचा पाएगी? देखिए, मैं एक ही बात बोलती हूँ कि ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए जब ये फिल्म हमने सोची थी और किया था, तो कोशिश ये रही है अभी तक कि जितने लोग ज़्यादा सुन पाए, क्योंकि डेफिनेटली बहुत बड़े स्टार कास्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। एक्चुअल में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ही अपने आप में स्टार कास्ट है, वो अपने आप में खुद ही एक कंटेंट बेस्ड फिल्म है, हीरो वही है। जब आपका स्टोरी आपका हीरो बन जाता है ना, तो कोई फ़र्क नहीं रह जाता कि उसको कौन कर रहा है। हाँ, लेकिन उसमें कोई बड़ा स्टार जुड़ जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से शुरुआत है। तो देखिए, अगर ऑडियंस लोगों को पसंद आई और उन्होंने हम सारे न्यू कमर्स को, मैं भी न्यू कमर हूँ, तो हम सबको सपोर्ट किया। आउटसाइड से हूँ, यहाँ इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड इंडस्ट्री वाला नहीं है, तो मेरे लिए चीज़ें और मेरा स्ट्रगल थोड़ा और डिफ़िकल्ट रहा है। अभी भी स्ट्रगल है, 14 तारीख को जो जा रहा है वो भी एक स्ट्रगल है, टेस्ट है। कोशिश है कि सब लोगों को पसंद आए और लोग सपोर्ट करें। फिल्म की म्यूज़िक की बात की जाए तो काफ़ी मेलोडियस धुनें लगी है, गाने भी बहुत रोमांटिक लगे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? गाने डेफिनेटली बहुत मेहनत की गई है, ऐसा नहीं हुआ है इसके लिरिक्स के लिए कि रैंडमली हम बैठे गाना पसंद किया जो नॉर्मली होता है और उठा लिया, ऐसा नहीं है। हमने उसके लिरिक्स पे काम किया। मैं इसके लिरिक्स पे अप्रॉक्स 6 महीना हम लोग ये 2-3 गाने चुनने के लिए बैठे थे। और जैसे मैंने बोला कि लड़का जो है जिसने ये गाने लिखे हैं, दीपक, मेरे साथ बैठा कि नहीं मैम ऐसा नहीं, अच्छा ठीक है ऐसा। तो जो भी म्यूज़िक है वो मेड टू ऑर्डर है, मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बन गया, नहीं, हमने उसके पीछे बहुत ध्यान दिया है, बहुत काम किया है, बहुत वक्त दिया है, ताकि हम जो चाह रहे हैं वो निकल के आए। और डेफिनेटली आज अगर उस चीज़ को ऑडियंस थोड़ा भी अपने दिल में जगह दे रही है या पसंद कर रही है तो उनका तहे दिल से थैंक यू है, मैं यही कहना चाहती हूँ। सारिका जी, कोरोना के बाद हमने देखा है कहीं ना कहीं ऑडियंस का टेस्ट काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी धड़ल्ले से वेब सीरीज़ पॉपुलर हो रही है, एक नया मार्केट, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें काफ़ी बोल्ड दिखाया जाता है, लोगों को आदत पड़ चुकी है इस तरह के बोल्ड फिल्मों को देखने के लिए। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी फिल्म का जो टैगलाइन है भले ही बोल्ड है, जैसे कि आप बोल रहे हैं उसमें कुछ भी वल्गर नहीं दिखाया है, तो लोग आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्म देखने के लिए आकर्षित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ और होगा और कुछ और देखने को मिलेगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी, जैसे कि आप मेरा टीज़र देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, मैंने उसमें बहुत साफ बात की है कि मेरे क्लाइंट का कॉन्डम फटा और उसके ऊपर केस हो, और यही आपको अंदर थिएटर में मिलेगा। थिएटर के बाहर की बात करें, जो ट्रेलर की बात करें, वहीं पर उस पूरे में ट्रेलर में, पूरे टीज़र में कहीं पर भी कोई भी ऐसे डबल सोच देने वाला थॉट है ही नहीं। ना वहाँ पे किसिंग हो रहा है, ना वहाँ पे हगिंग हो रहा है, ना वहाँ पर कोई हम रोमांटिक कोजी सॉन्ग दिखा रहे हैं, क्योंकि वो फिल्म में है ही नहीं। तो जो बाहर ट्रेलर में दिख रहा है डेफिनेटली आपको उतना ही दिखेगा। अब ये आपके दिमाग के ऊपर है कि ट्रेलर देखने के बाद आप अंदर क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं। जो ट्रेलर है वो सीधे वन बात कर रहा है, कॉन्डम फटा और केस हुआ, और फिल्म इट्स अबाउट दैट ओनली।
और अंदर भी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा, देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी स्टोरी हो, प्रेरणा कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। छोटी सी चीज़, जैसे आज और मैं आप बात कर रहे हैं, अगर मैं इस पे आधा घंटा बैठ कर सोचूंगी तो यहाँ से भी एक प्रेरणा बाहर आ जाएगी। तो डेफिनेटली हमारे इर्द गिर्द ये कुछ हो रहा था। मैं जिनके साथ ये हुआ था, मैं उनका नाम है, वो मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में ये किस्सा हुआ था, जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार एक आदमी की लाइफ में जब होता है या किसी औरत की लाइफ में ये होता है और वो कंफ्यूज होता है कि ये हुआ कैसे, तो वो चीज़ ऑडियंस तक जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है लाइफ में जहाँ पर आप सोच नहीं रहे हो और आपकी लाइफ में वो हो जा रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्डम, तो वो चीज़ ऑडियंस तक जानी चाहिए। तो दैट इज़ द ओनली थिंग, इट्स ऑल अबाउट दैट। कुछ बोल्ड नहीं है, कुछ गलत नहीं है, बहुत सिंपल और सीधी सी बात है और एकदम सीधे तरीके से कही हुई है। हाँ, कॉमेडी डेफिनेटली, मेरे क्लाइंट का कॉन्डम फटा है, ये हंसी का मध्य है, बात जो है वो सुन के हंसी आती है और क्वेश्चन आता है, बट मूवी भी वही है। तो बाहर आप देखेंगे कहीं पर भी बहुत साफ़ सुथरा ट्रेलर है, बहुत साफ़ सुथरा है। अब आपके दिमाग में क्या, उस हिसाब से आप क्या प्रेरणा बना लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। मैंने पूरी चीज़ को साफ़ सुथरा रखा है। कॉन्डम इज़ कॉन्डम, वो आप अश्लीलता से लेंगे तो वो अश्लील है, अगर आप उसको मेडिसिन की तरह लेंगे तो वो मेडिसिन है। और यही कॉन्सेप्ट और ये मेरी स्टोरी यही बोलती है। हिंदुस्तान भर में इस तरह के केसेस पता नहीं आए दिन कितने होते होंगे, लेकिन आपको लगता है फिल्म देखने के बाद इस तरह के एफआईआर पुलिस थाने में देखने को मिलेंगे? मेरे हिसाब से मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे जो शॉप्स है, जो दुकानें हैं, जहाँ पर ये ऐसी चीज़ें पहुँच जाती है, गुड क्वालिटी इज़ गुड क्वालिटी, वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी कंपनी हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो वो लोग क्वालिटी का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सपायर हो गया ध्यान नहीं रखते हैं, ये हम लोग भी खरीदने का टाइम, जब हम खरीदने जाते हैं तो सीधी सी बातें छुपा के दे रहे हैं ना, तो हम भी उसकी एक्सपायरी चेक नहीं कर पाते हैं, हाउ टू यूज़ चेक नहीं कर पाते हैं। तो ये वो चीज़ है कि हमारे जो बेच रहे हैं, जो हम तक पहुंचा रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इतना अच्छे से और इतना बढ़िया तरीके से वो रखें और उसके ऊपर इतना रिसर्च रखें कि जब कोई भी छोटा इंसान या आम इंसान उसको ख़रीदता है, कोई बड़ा भी क्यों ना हो, जब उसको ख़रीदता है तो वो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि कॉन्डम में कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ कुछ गलत हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो केस तो होना चाहिए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आपकी फिल्म के लिए बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।